हेलो गाइस एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल। तो अभी है ना हमारे घर में जो 3 रूम्स हैं उनकी कबर्ड्स बन रहे हैं या आप बोल दो वार्डरोब्स बन रहे हैं। ये मैंने स्केच करके इनको दिया था कि इस तरीके से तीनों रूम के जो कबर्ड्स हैं वो बनने चाहिए। स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। जो हमारा तीसरा रूम है ना उस रूम का स्ट्रक्चर अभी तैयार हो रहा है। तो मीनवाइल इन्होंने क्या करा, बाकी के जो 2 हमारे कबर्ड्स हैं इनको उन्हें प्लेस करना था। ये हमारे मास्टर बेडरूम का जो वार्डरोब है उसका स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर। आपको पता ही नहीं ना, अंदर प्लेस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ रहने आ चुके हैं एंड सारा सामान बेड वगैरह सब रखा हुआ है। सम हाउ दे मैनेज्ड, एक्चुअली एडजस्टमेंट्स बहुत सारी करनी थी एंड इन्होंने इसे इस तरीके से पहले ही आउटर स्ट्रक्चर इसलिए बनाया है ताकि अगर कल को हम कहीं मूव होते हैं तो हम ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज़ बाहर निकाल के ले जा सकते हैं अपने साथ। ओके तो चलो ये काम तो हो चुका है। अब जो तीसरा रूम है उसका वार्डरोब प्रिपेयर हो रहा है। मैं आपको डिटेल्स इसके शेयर कर देती हूँ क्योंकि बाकी 2 के मैंने आपको शेयर नहीं करे थे। तो इसमें अभी ना सरफेस स्मूदन कर रहे हैं एंड ये जो है ये इसका बैक बोर्ड है। तो ये बैक बोर्ड इसके पीछे प्लेस करेंगे। सनमाइका हमने जो वाइट सेलेक्ट करी थी वो अंदर की तरफ एज इट इज़ रहेगी। मीनवाइल हम जल्दी से ना बाजू वाले रूम में जाके चेक करके आते हैं। एक्चुअली यहाँ पर आंधी वगैरह बहुत चल रही है तो हमें चेक करना पड़ता है कि हमारे बोर्ड के ऊपर कोई हैवी चीज़ तो नहीं गिर गई। वो चेक करने हम जाते रहते हैं। ये हमारे जस्ट एडजस्टिंग जो रूम है वहाँ पर हमने वो सारा का सारा बोर्ड एंड एवरीथिंग रखा है। तो ये क्या है, ये वार्निश बोलते हैं? वार्निश? हाँ, वार्निश से सीमेंट ढीली नहीं आती है। अच्छा। ओके सो इसके पीछे ना एक वाइट कलर की शीट आएगी बट उससे पहले इन्होंने इस पर वार्निश लगाया है ताकि किसी भी तरीके का अगर सीपेज होता है, सीलन आती है तो वो ना दिखे। ये है वो एडहेसिव जिसकी बात मैं कर रही हूँ जो इन्होंने अभी शीट लगाने से पहले लगाई है। फेविकॉल से ये इस शीट को पेस्ट करेंगे। ओके तो मुझे लगता है मैंने इन्हें फेविकॉल लगाते हुए इतने बार देख लिया है कि कुछ दिनों में मैं भी एक्सपर्ट हो जाऊँगी। ओके सो इस पूरे बोर्ड पे ये फेविकॉल इसी तरीके से इन्होंने बाकी जो वार्डरोब्स थे ना उसके पीछे भी इन्होंने इसी तरीके से फेविकॉल लगा के एक जो वाइट शीट है अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाइट शीट ना दोनों पीछे जो फ्रिक्शन होता है ना, हो सकता है कि दीवार से किसी तरीके का स्क्रैच वगैरह लग जाए तो वो सब नहीं लगता है एंड प्लस सीलन से भी ये रोकता है। चलो फाइनली जो आउटर स्ट्रक्चर है वो बन चुका है लेकिन आप इसे देखो ये कितना ह्यूज है। ये ऑलमोस्ट जो हमारा दरवाज़ा है ना उसके साइज़ का है। अब इसको हम टिल्ट नहीं कर सकते क्योंकि फिर इसको खड़ा करना वो एक डिफ़िकल्टी हो जाएगी। बट दिस वॉज सो डिफ़िकल्ट टू मूव एक्चुअली। इसका वेट ही इतना ज़्यादा था प्लस जो स्पेस है वो बहुत कम था। तो हमारे कारपेंटर्स भी बहुत अच्छे हैं। आप देखिए वो पीछे चला गया, उसे लग रहा है कि वो पीछे से निकल के आ जाएगा बाहर वंस ये कबर्ड सेट हो जाएगा, बट दैट डिड नॉट हैपन। तो हमने उनको बोला कि आप बाहर से ही ट्राई करो इसे पुश करने का। जो वॉल है ना वो बिल्कुल टूट रही थी। जैसा मैंने ऑलरेडी आई थिंक पहले भी वीडियोस में बताया है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आप जो भी घर लोगे ना वो इसी तरीके के होंगे। थोड़ा भी अगर किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ टकराती है तो यहाँ से सीमेंट वगैरह सब निकलने लग जाता है। खैर हमें एक बार तो ये जो भी सीमेंट एंड पीओपी है इन सब का काम तो करवाना ही पड़ेगा। तो वी वो फाइन अगर इसमें से कुछ वॉल में डैमेज होता है तो भी चलेगा।
सो फाइनली इन्होंने किसी तरीके से इसको अंदर फिट करा है। और टाइल्स भी नीचे की निकल चुकी थी जो ये अभी सेट करेंगे, थोड़ी देर में दे सेट। एंड बस सीमेंट था हमारे पास तो वो उन्होंने प्लेस यहाँ पर लगा दिया। एंड ये है हमारे एक रूम का वार्डरोब, ये है सेकंड मास्टर बेडरूम का। बाकी की जो डिटेल्स है वो इस वीडियो में तो नहीं आ पाती, इसलिए मैं इसके लिए एक न्यू वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से हमने कंप्लीट करा। एंड आई होप टू सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।